वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे इसी के बेस पर आपके एग्जाम में आते हैं और इस बेस पर हम लोग दो तीन क्वेश्चंस लेंगे। उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपके सारे के सारे क्वेश्चंस घूमेंगे, ठीक है। तो इसको जरा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे ही तुम्हें दिख रहा है एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। और तुम्हें ये भी दिख रहा है, ये जो मैंने लिखा है ना PQRS एक पॉइंट दिख रहा है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी याद रखना। अगर मैं बोल रहा हूं कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये भी देखो AB एक टेंजेंट है, सर्कल को इस पॉइंट पे टच करके जा रहा है, और BC एक टेंजेंट है, सर्कल को BQ पर टच करके जा रहा है। CD या DC भी एक टेंजेंट है, R पे टच किया हुआ है। AD भी एक टेंजेंट है, S पर टच किया हुआ है। मतलब कि चारों के चारों लाइन आपस में ज्वाइन होकर क्वाड्रिलेटरल भले ही हैं, बट चारों के चारों लाइन इंडिविजुअली एक टेंजेंट भी हैं। क्लियर। दूसरा थ्योरम भी आपने पढ़ा हुआ था कि अगर सर्कल के बाहर से कोई एक पॉइंट है और वहां से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं सेम पॉइंट से, तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे मान लो कोई एक सर्कल है, यहां पे एक पॉइंट है, हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की और एक लाइन अरे सही से नहीं ड्रॉ होते भाई, तुम ऐसे ड्रॉ की, मान लो कि ड्रॉ हुई, ठीक है। इसी पॉइंट से तो हम क्या कहते थे, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। यहां भी देखो, यहां भी सर्कल के बाहर तुमको 4 पॉइंट दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक पॉइंट यहां पर D पर दिख रहा है, D से एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे गई है। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? DR और SD आपस में इक्वल होंगे। सेम वैसे इधर देखो, C भी एक सर्कल के बाहर पॉइंट है, C से भी एक लाइन ऐसे गई इधर और एक लाइन इधर गई, दोनों सर्कल देखो टच हो रहे हैं ना इस तरीके से जाकर के, ये भी टेंजेंट ये भी टेंजेंट, तो इन दोनों की लेंथ भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। सेम वैसे A भी एक बाहर पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट गया, यहां से एक टेंजेंट गया। भाई यही तो चीज दिख रहा है यहां पर। जैसे तुम्हें A मान लो, मैं यहां पे बना देता हूं, कुछ ऐसे बनाओ, यहां पे एक पॉइंट है और यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है इधर और एक लाइन ऐसे इधर गई हुई है, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे ही B से भी दो टेंजेंट, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये चीज हमको याद रखना है, ठीक। चलो, तो मैंने यहां पर लिख भी दिया हुआ है कि हमें प्रूव क्या करना है कि AB प्लस CD, जो ऊपर तुम्हें दिख रहा है ना AB, ये पूरी लाइन AB और CD, इसकी जो लंबाई है वो BC और AD लंबाई के इक्वल होगी। BC और AD, या उसी को DA भी लिख सकते हैं, के इक्वल होगी। मतलब कि उधर की दोनों लाइनें इधर के दोनों लाइनें के सम के इक्वल होंगे। तो ये हमें प्रूफ करना है। चलो कर ही देते हैं। ये आपको पता, जब मैंने बता ही दिया कि टेंजेंट अगर बाहर से ड्रॉ है एक्सटीरियर पॉइंट से, तो उनकी लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। ये मैंने बता दिया है और इसी से हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान देने की बात है कि हम इसको लिखेंगे कैसे। लिखने का एक सिस्टम हमको पता होना चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं कि AP AS के इक्वल है। लिखते हैं हम लोग, यहां पे लिख दिया हमने, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है बाहर से, तो हम लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू किसके? AS के इक्वल होगा। अगर तुम कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहो लिख दो कि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। अगर लिखना तो लिख लो यहां पर ब्रैकेट में, टेंजेंट फ्रॉम, कहां से टेंजेंट आया है? A से। टेंजेंट बाहर से आ रहा है, इसीलिए AP और AS इक्वल होगा। यहां के तो काम हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको लिखूं, अब यहां पर इस चीज को लिखना है हमें, मान लो, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि SD इक्वल टू DR, या कोई जाकर के इसको भी ले सकता है। मान लो किसी का मन किया कि पहले मैं इसको लिखूं मैं, या किसी का मन किया कि मैं इसको लिखूं। अब लिखने का मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, लिखना कैसे हमें। कोई भी इसमें से लो, मान लो मैंने लिया ये वाला पॉइंट और किसी ने ऐसे लिख दिया कि DR इक्वल टू DS, लिखने को तो सही है ना। मैं लिख दूं DR इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS। क्या उसने गलत लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन कोई ऐसे भी लिख सकता है DS इक्वल टू DR। ये भी दोनों तो एक ही तरीके से है।
डी आर इक्वल टू डी एस या डी एस इक्वल टू डी आर, बात तो सेम है। लेकिन स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम्हें तब आएगी जब हम लास्ट में पेयर बनाएंगे, मतलब पेयर बना के चीजों को ऐड करेंगे जब, ठीक है, तब तुम्हें दिक्कत आएगी वहां पर। इसीलिए ऐसी दिक्कत ना आए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले ही, अभी मैं वो दिक्कत अभी तुम्हें लास्ट में दिखाऊंगा अभी दिक्कत कहाँ पर आने वाली थी और हमने कहाँ से पहले से सही कर लिया। हमने देखा एपी इधर लिखा है हमने ना, एपी साइड में, एएस साइड में, जरा देखो जरा एपी किधर है, एपी ये वाली साइड का है, जो हमें प्रूव करना है ना इधर वाले को, ये एपी उस लाइन का पार्ट है। क्लियर? अब तुम इसको लिख रहे हो, इसको छोड़ दो, अभी तुमने एच डी और डी आर लिखा है, तो तुम जरा देखो एच डी और डी आर में हमें इसको और इसको आपस में ऐड करना है, यही तो वहां पे दिया हुआ है, ए बी और सी डी को ऐड करना है, ऐसा ही कुछ प्रूव करना है, मतलब ये लाइन ऐड करना है। तो कोशिश करो एपी पीबी डी आर सी आर ये जहां पर भी आए वो सब के सब एक साइड में आए, या इक्वल के इस साइड में या इक्वल की उस साइड में आए। अगर तुमने इधर उधर लिखा तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाएगा फिर लास्ट में, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब हमें दिख रहा है यहाँ पे एच डी और डी आर लिखा हुआ है, हमने एपी मतलब वो ऊपर वाली जो लाइन है उसके पार्ट को, मतलब कि ए बी लाइन है उसी का पार्ट एपी है, और एपी को मैंने उधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अब हम इस लाइन के और इस लाइन के जो इन दोनों को आपस में ऐड करना है, इसमें एपी पीबी डी आर सी आर जब भी कहीं आएगा तो हम इधर ही लिखेंगे उसको। क्लियर? चलो, या तो तुम ऐसे सोच लो, इस लाइन का जो पार्ट आएगा, जैसे यहां पर ए एस आया, ए एस यहां पर आया है, ठीक है, ए एस जो है इन दोनों लाइन का पार्ट है, और तुमको यहां पे प्रूफ भी करना है बी सी डी ए, मतलब ये तुम्हारा बी सी ये पूरी लाइन है, ए डी ये पूरी लाइन है, इसको आपस में ऐड करना है। जब इक्वल के सेम साइड में होगा तो ऐड करना आसान होगा, मतलब ए एस एस डी या बी क्यू या सी क्यू ये जहां भी आएगा उसको हम लोग इक्वल के इधर लिखेंगे। क्लियर? तो अब यहां पर दोनों का कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो गया कि डी आर और डी एस लिखें या डी एस और डी आर लिखें। एपी मतलब ये ए बी लाइन और डीसी लाइन, ठीक है, डीसी लाइन में डी आर है, डी आर है, इसका मतलब हम इसको किधर लिखेंगे, इसको इस साइड में लिखें, मतलब यही वाली चीज सही जो हमने ऊपर लिखा है कि डी आर इधर रहेगा और डी एस उधर रहेगा, क्योंकि डी एस इस वाली लाइन में आ रही है, ठीक है, इस वाली में, और इन दोनों को ऐड करना है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट याद रखना। फिर चलो हमने लिखा डी आर इक्वल टू डी एस। अब डी आर इक्वल टू डी एस क्यों हो रहा है? क्योंकि फिर वही लिखोगे टेंजेंट, टेंजेंट कहां से, फ्रॉम बी, सॉरी डी से जा रहा है ना, डी, इन दोनों को तो हमने लिख दिया। अब इधर आ जाओ, इसको भी लिखने को हम सीधे लिख सकते हैं ना, सी आर और सी क्यू, मतलब कि सी आर इक्वल टू सी क्यू लिख सकते हैं ऐसे। अब जरा और ऐसे भी लिख सकते हैं, सी क्यू इक्वल टू सी आर, ठीक। अब इसमें से सही से बताओ कि कौन सा हम सी क्यू इधर लिखे कि सी आर इधर लिखे। तो देख लो एपी डी आर वाली लाइन किधर है, एपी डी आर वाली जो साइड है उसी लाइन पर जो वैल्यू होगी उसको हम उस साइड में लिखेंगे। तो यहां पर सी आर लिखा हुआ है इस वाली लाइन पर, ठीक है, मतलब कि सी आर को हम उस साइड में लिखेंगे। क्लियर? सी आर मतलब ये वाला सही है हमारा, सही ये भी है, नीचे वाला भी गलत थोड़ी ना है, बस मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। सी आर इक्वल टू सी क्यू, यहां पर क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम, कहां से टेंजेंट बना है, सी पॉइंट से बना है। अब उधर के ले लो बी वाला, अब ये बी है मतलब ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, पी बी इक्वल टू ये बी क्यू, या बी क्यू इक्वल टू पी बी, दोनों लिख सकते हैं। तो पी बी इक्वल टू बी क्यू, देखो पी बी इक्वल टू बी क्यू, पी बी इक्वल टू बी क्यू हुआ, पी बी क्यू के इक्वल है। या किसी के दिमाग में ऐसा चढ़ गया उसने बी क्यू को इधर लिख दिया और पी बी को इधर लिख दिया, लिखने वाले लिख सकते हैं ना, पर लिख देंगे बी क्यू इक्वल टू पी बी, दोनों सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि हमें कैसे सॉल्व करना, एक सिस्टम होता है सॉल्व करने का, सॉल्व वैसे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा उलझोगे फिर आगे। फिर मैंने भी बताया कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू हम लिखे। तो देखो इधर हम कौन सा, इधर से कौन से हम लाइन वाले पॉइंट लिख रहे हैं, जो ऐसे हैं, ठीक है, जो ऐसे दिया हुआ है, मतलब ऐसे का मतलब ये और ये, ठीक है, इन दोनों में जो आएगा उसको हम लोग इधर लिख रहे हैं, और जो ऐसे ऐसे है बिल्कुल, ठीक है, ये लाइन उसको हम लोग इस साइड में लिख रहे हैं। ये अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो सही रहेगा।
इधर तुम्हारा क्या है, पीबी है, पीबी है, ठीक है। मतलब कि पीबी जो इस वाली लाइन में पीबी है, मतलब इसको हम इधर लिखेंगे, तो ये पीबी हो गया और बी क्यू उधर रहेगा। चलो, आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूं समझ में बात आ रही होगी। टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम, कहां से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, फ्रॉम बी। इन सबको मान लो ना, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहां पर हम लिखेंगे चारों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐड किया हुआ, एडिंग 1 + 2 + 3 + 4। अब यही मत ऐड कर देना कि 2 1 3 3 3 6 और 6 4 10, ठीक है। तो हमें इन चारों इक्वेशंस को ऐड करना है, 1 2 3 4। अब ऐड कैसे करते हैं, राइट साइड वाले को एक साथ ऐड कर लो और इधर वाले को एक साथ ऐड करोगे, क्योंकि देखो वहां पे प्लस का साइन लगा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे एडिंग कर रहे हैं, ताकि ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। देखो कुछ आएगा ना इसमें, ए पी डी आर को, ए बी तो ही नहीं सर, लेकिन ए बी नहीं है तो ए बी कैसे आएगा भी दिखाते हैं वहां पे। पहले इसको ऐड करते हैं, इस वाले को सबको प्लस साइन के साथ एक तरफ लिखो और इस वाले को एक तरफ लिखो, ठीक है। कहां पर लिख दे, ये बहुत लंबा चौड़ा 1 2 3 4 लिख दिया हमने, छोटा छोटा लिख देते हैं इसको, क्योंकि हम इधर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पे ए पी डी आर सी आर पी बी, ए पी प्लस छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, डी आर प्लस सी आर प्लस पी बी, ठीक है। उधर का उधर ऐड हुआ, इक्वल टू, इधर क्या है, ए एस डी एस, ए एस मैं यही लिख रहा हूं, ए एस डी एस सी क्यू बी क्यू, ए एस प्लस डी एस प्लस क्या है, सी क्यू बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू। देखो ये डायग्राम की थोड़ा ऊपर चला गया, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, मुझे भी कोने में घुसना पड़ेगा अब। चलो, दिख रहा सभी को ना, ये मैंने वैसे लिख दिया कि इधर की चीज को इधर ऐड कर दिया, उधर की चीज को उधर ऐड कर दिया, और बीच में इक्वल का साइन लगा दिया, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। अब यहां से हमें ए बी लाना है। खुद देखो अब जरा कि ए बी कैसे आएगा, मुझे थोड़ा सा अंदर जाएगा तब ए बी आएगा। लो, तो यहां पे तुम्हें गिवन है कि हमें लाना है ए बी और सी डी। ए बी देखो, ए बी दो चीज मिलके बना हुआ है, कैसे, ए पी और पी बी, ए पी और पी बी। देखो जरा इधर कहीं ए पी पी बी है, देखो ए पी और पी बी, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूं ए बी, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, मैंने इन दोनों को नहीं ऐड किया अभी, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लिया, ए पी और पी बी को, और हमें पता है ए पी प्लस पी बी मिला के क्या बना हुआ है, ए बी बना हुआ है, तो मैंने यहां पर ए बी लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस लगाओ, अब ये दो बच्चे बचे डी आर और सी आर, डी आर सी आर कहाँ है, डी आर सी आर, डी आर सी आर मिलकर क्या बन गया, डी सी बन गया। ये लेंथ और ये लेंथ मिलेगी, पूरी लेंथ यही बनेगी ना, और ये पूरी लेंथ का नाम क्या है, डी सी नाम है। तो मैंने लिखा ए बी और इन दोनों को ऐड किया मैंने, ठीक है, तो साइन अलग अलग कर दे रहा हूं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डी सी। इधर का देखो आ गया। अच्छा, सी डी लिखा हुआ है, डीसी को सी डी लिख सकते हो ना, डीसी सी डी एक ही बात है, मैं लिख देता हूँ, सी डी लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नहीं तो कंफ्यूजन लगे ना, ये सी डी लिखा था डीसी क्यों लिख दिया यहाँ पर, तो ठीक है सी डी हो गया ये। चलो, डीसी पढ़ो चाहे सी डी पढ़ो, पता कि ये ना। अब सेम वैसे इसमें से भी पेयर तुम्हें बनाना पड़ेगा, कैसे, हमें क्या लाना था यहाँ पर, बीसी लाना है। बीसी कहाँ है, बीसी इधर है, मतलब कि BQ और QC को ऐड करें, BQ कहाँ है, BQ यहां पर है, ये BQ है, ठीक है, BQ और CQ कहाँ है, यहां पर, ये तो दोनों बगल में ही है, चलो अच्छी बात है। BQ और CQ को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, पूरा का पूरा एक BC लाइन बना देंगे, हल्का BC प्लस, ठीक है भाई साहब, कुचल जाओगे, कुछ है नहीं, वायर है, वायर जो है पैर से बेचारा दब रहा है। चलो, अब ASDS मतलब DS
पूरी लाइन मिलके ये ए एस लाइन यानी डी एस लाइन मिलकर क्या बन गई, पूरी ए डी लाइन बन गई, या उसी को हम क्या लिखते हैं, डी ए लिख सकते हैं। तो एक बन गया डी ए। यही तुम्हें क्या करना था, प्रूफ करना था, और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक, चलो ठीक है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी हमने प्रूफ कर दिया। और इसे यहाँ पे क्या होगी, प्रूफ हो गई। कैसे प्रूफ हुई आपने देखा ही, छोटे से क्वेश्चन है, एक्सप्लेन किया मैंने इसलिए ताकि आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाए वो तुम्हें इजीली समझ में आ जाए। ठीक, और कुछ बताना था क्या इसमें, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बताना था, काम खत्म, जाओ, बस हो गया, कुछ नहीं बताना इसमें। तो ये तुम्हारी क्या प्रूफ हो गई। हमने शॉर्ट में कर दी इन चीज़ों को। ठीक है, तुम चाहो तो इसको पेयर बना के भी दिखा सकते हो सबको। कैसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखाकर ताकि अच्छा लगे। जैसे ए बी आया है ना, इन दोनों को एक साथ लिखो। ठीक है, कैसे, अब मैं ये रफ वर्क कर रहा हूँ, अलग से बता रहा हूँ तुम्हें मैं थोड़ा। ठीक है, यहीं तक आंसर है। ए पी और पी बी, ए पी प्लस पी बी ऐसे लिखो, इन दोनों को कमरे में बंद करो। फिर डी आर सी आर को लिखो, यहाँ प्लस का साइन लगाओ, यहाँ लिखो डी आर प्लस सी आर, इनको भी कमरे में बंद करो। फिर इक्वल टू, उधर भी जो पेयर बन रहे हैं ना, जोड़े बन रहे हैं, ठीक है, तो उनको कमरे में नहीं, बॉक्स में बंद करो। सी क्यू बी क्यू, तो सी क्यू प्लस बी क्यू इसको भी बंद करो एक साथ। ए एस डी एस प्लस ए एस प्लस डी एस इसको भी बंद करो। मतलब कहने का ऐसे भी लिख सकते हो, देखने थोड़ा सुंदर लगेगा कि हाँ लड़का लड़के ने थोड़ा सा बढ़िया से लिखा, एग्जाम में एकदम उछल के दूसरे क्वेश्चन पे भी नंबर तुमको दे देगा। ठीक है, अब ए पी पी बी, ए पी पी बी वही ए बी, ये बन गया ए बी प्लस, तो प्लस डी आर सी आर डी सी, हमने लिख दिया सी डी इक्वल टू सी क्यू बी क्यू, सी क्यू बी क्यू क्या है, बी सी, तो ये हो गया बी सी। और ये तुम्हारा ए एस एंड डी एस, दिस इज प्लस डी ए। बस ये एक लाइन ऐसे कर सकते हो और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेम इसी टाइप का एक वीडियो और भी है जो तुम्हारी इस तरह के क्वाड्रिलेटरल के बेस पर है, बीच में सर्कल है, बाहर क्वाड्रिलेटरल है या हेक्सागन हो सकता है, मतलब साइड्स बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रूव करते हैं। और इसी को हमें प्रूव करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस जानते हो, अगले वीडियो में मिलेंगे, रोम्बस प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू, गुड डे।